करवा चौथ की कथा। द लेजेंड ऑफ करवा चौथ। प्रारंभ प्रेम और विश्वास का पर्व। करवा चौथ का व्रत हर वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और मंगल जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, अर्थात सुबह सूर्योदय से लेकर रात में चांद देखने तक बिना खाए पिए उपवास। पर क्या तुम जानते हो, यह परंपरा एक सच्ची कथा से जुड़ी है जो वीरवती नामक एक रानी से आरंभ हुई थी। रानी वीरवती की कथा बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और सती स्त्री थी, रानी वीरवती। वह अपने 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और सभी उससे अत्यंत प्रेम करते थे। शादी के बाद पहला करवा चौथ आया तो वह अपने मायके में व्रत रख रही थी। सुबह से उसने न कुछ खाया न पानी पिया, बस अपने पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती रही। दिन ढल गया लेकिन चांद दिखाई नहीं दिया। वीरवती बहुत कमजोर हो गई थी और बेहोश होने लगी। यह देखकर उसके भाइयों का हृदय पसीज गया। उन्होंने सोचा, हमारी बहन भूख प्यास से मर जाएगी। भाइयों की भूल। भाइयों ने एक पीपल के पेड़ के नीचे दर्पण रख दिया, जिससे ऐसा लगा जैसे चांद निकल आया हो। वीरवती ने सोचा, चांद दिख गया। उसने अर्घ्य दिया और व्रत तोड़कर पानी पी लिया। जैसे ही उसने पानी पिया, कुछ भयानक हुआ। उसके पति का प्राण निकल गया। वह रो पड़ी, विलाप करने लगी। हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया कि मेरे पति मुझसे छिन गए। माता पार्वती का वरदान। तभी माता पार्वती प्रकट हुईं। उन्होंने कहा, वीरवती, तुम्हारे भाइयों ने छल किया है। उन्होंने झूठा चांद दिखाया, इसलिए तुम्हारा व्रत अपूर्ण रह गया। परंतु तुम्हारी सच्ची निष्ठा और प्रेम देखकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। अगर तुम हर वर्ष करवा चौथ का व्रत सच्चे मन से रखोगी तो तुम्हारे पति को पुनर्जन्म में दीर्घायु प्राप्त होगी। वीरवती ने माता के चरणों में सिर झुकाया और अगले वर्ष पुनः यह व्रत रखा। उसके बाद उसके पति जीवित हो उठे। तभी से करवा चौथ व्रत की परंपरा आरंभ हुई। आज का महत्व। तब से हर वर्ष भारत की स्त्रियां उसी प्रेम और आस्था से यह व्रत रखती हैं। दिन भर भूखी प्यासी रहकर रात को जब चांद निकलता है, वे छलनी से चांद को देखती हैं। फिर उसी छलनी से अपने पति का चेहरा और उसकी दीर्घायु की कामना करती हैं। संदेश। करवा चौथ केवल व्रत नहीं, यह श्रद्धा, प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। यह बताता है कि सच्चा प्यार केवल शब्दों से नहीं, बल्कि समर्पण और त्याग से अमर होता है।